क्या प्रभु श्री राम लला भारत को दिलाने जा रहे हैं पीओके? क्या 22 जनवरी 2024 के बाद शुरू होने वाला है मोदी का मिशन पीओके? क्या है अयोध्या के राम लला के मंदिर का पीओके से कनेक्शन? क्या मोदी पीओके को भारत में मिलाने के लिए कर रहे हैं इसी दिन का इंतजार? दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि पीओके 1948 से पहले भारत के ही अधीन था, लेकिन साल 1948 में जब पाकिस्तानी कबायलियों ने जम्मू और कश्मीर पर हमला किया तो इसके बाद जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे हम आज पीओके कहते हैं। हालांकि आज भी पीओके भारत का ही हिस्सा है, लेकिन इस पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है। आप ये भी जानते हैं कि मोदी जी और भाजपा का यह सपना है कि पीओके पर फिर से भारत का वास्तविक अधिकार हो जाए, लेकिन इसके लिए हमें 75 साल तक इंतजार करना पड़ा। सूत्रों की माने तो अब यह इंतजार की घड़ी समाप्त होने जा रही है, क्योंकि अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद पीओके को वापस भारत के अधीन लाने के लिए प्रभु श्री राम के वरदान से मोदी जी और अमित शाह जी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों के अनुसार मोदी जी ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बिना पीओके के भारत में राम राज्य लाने का सपना अधूरा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि त्रेता युग में प्रभु श्री राम का राज्य आज के पाकिस्तान और पीओके तक था। वेट, इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बढ़िया सी गुड न्यूज। स्पेशली कर्मा व्यूअर्स के लिए हम लेकर आ रहे हैं दिवाली क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें आप जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम और कैश प्राइजेस। और ज्यादा अपडेट्स के लिए तुरंत फॉलो कर लीजिए हमारे कर्मा के YouTube, Facebook और Instagram पेज को, जिससे आपको इस क्विज के बारे में सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तो आपको ये पता ही होगा कि जब श्री राम ने अयोध्या का राज संभाला था तो उस वक्त पूरा पाकिस्तान और पीओके प्रभु श्री राम के राज्य में ही आता था। जब श्री राम इस पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने धाम जाने लगे तो उन्होंने अपने राज्य का बंटवारा अपने दोनों पुत्रों लवकुश और अपने तीनों भाइयों भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के पुत्रों के बीच कर दिया था। वाल्मीकि रामायण से पता चलता है कि प्रभु श्री राम ने अपने पुत्र लव को पाकिस्तान के लाहौर वाला इलाका दे दिया था और कुश को पाकिस्तान के पंजाब के कसूर जिले के आसपास का इलाका दे दिया था। वहीं श्री राम ने भरत जी के पुत्र तक्ष को वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक्षशिला का इलाका दे दिया था, जो अफगानिस्तान की सीमा से लगता था। श्री राम ने भरत जी के पुत्र पुष्कल को भी आज के पाकिस्तान के पेशावर का इलाका दे दिया था। गौर करें तो लव जी के पास न केवल लाहौर का इलाका था, बल्कि आज का पूरा पीओके भी प्रभु श्री राम के पुत्र लव के ही पास था। लक्ष्मण जी के पुत्रों को प्रभु श्री राम ने आज का मध्य प्रदेश दे दिया था, तो वहीं मथुरा के आसपास का इलाका श्री राम ने अपने पितृ शत्रुघ्न के बेटों को दे दिया था। ये बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी मालूम है। दोनों ही इस बात को जानते हैं कि प्रभु श्री राम के राम राज्य की स्थापना करनी है तो हमें पाकिस्तान के उन इलाकों को हासिल करना होगा जो कभी प्रभु श्री राम के राज्य के भीतर आते थे। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर बनने के साथ ही साथ भारत में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, लेकिन ये राम राज्य तभी पूरी तरह से संभव होगा जब पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे और पीओके पर वापस भारत का पूर्ण कब्जा होगा। अगर हाल के दिनों की कुछ घटनाओं को देखें तो इस बात की पूरी संभावना लगती है कि पीओके को लेकर गृहमंत्री श्री अमित शाह जी कुछ ना कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। नवरात्र के वक्त आजादी के बाद पहली बार 75 साल में पाकिस्तान और भारत की सीमा पर स्थित कुपवाड़ा जिले में मां शारदा की पूजा की गई। ये पहली बार हुआ जब बरसों से पाकिस्तानी आतंकवाद को झेल रहे कश्मीर में मां शारदा की पूजा धूमधाम से संपन्न हुई। हम आपको बता दें कि कश्मीर को कभी शारदा देश के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पहले संस्कृत भाषा में पंडित जो भी लिखते थे वो शारदा लिपि में ही लिखते थे, लेकिन जब से भारत में और खासकर कश्मीर में मुसलमानों का हमला हुआ और उन्होंने बर्बरता से कश्मीर पर अपना शासन शुरू किया, तब से शारदा देश यानी कश्मीर से हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ और यहाँ की अधिकांश जनता का धर्मांतरण कराकर उन्हें मुसलमान बना दिया गया। ये वही शारदा मंदिर है जिसे शक्तिपीठ भी माना जाता है और यहाँ कभी जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भी तपस्या कर मां सरस्वती से वरदान प्राप्त किया था। शंकराचार्य जी ने यहाँ शारदा पीठ की स्थापना भी की थी।
गौर करने वाली बात यह भी है कि शारदा पीठ का अधिकांश हिस्सा आज भी पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। बरसों से ये मांग हो रही है कि शारदा पीठ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया जाए, जो बिना पीओके पर पूरे कब्जे के संभव नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह जी ने शारदा मां की पूजा शुरू करवाकर देश को यह संदेश दे दिया है कि जल्द ही शारदा पीठ का पूरा हिस्सा भी भारत के पूर्ण कब्जे में आ जाए, जो कि पीओके पर पूर्ण कब्जे के बाद ही संभव है। लेकिन ऐसा कब होगा? इसके लिए इसे हमें प्रभु श्री राम के राम राज्य की स्थापना से ही जोड़कर देखना होगा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा। इसके बाद हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत में वास्तविक राम राज्य की स्थापना की पहल करें। वैसे ही वैश्विक परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगने लगा है कि भारत भी अपने हक को हासिल करने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकता है। पाकिस्तान आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। वहां की सेना के पास अपने सैनिकों को देने के लिए वेतन भी नहीं है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार भी दूसरे देश खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष में पाकिस्तानियों की मिलीभगत के बाद यह संभव भी है कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ न दे और इजराइल पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अपने दोस्त भारत की सहायता करे। रूस तो पहले से ही भारत का मित्र देश है और कश्मीर के मामले में उसका रुख हमेशा भारत के पक्ष में रहा है। रही बात चीन की, तो चीन भी पाकिस्तान से तंग आ चुका है, क्योंकि जिस चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर यानी सीपीसी को बनाने के लिए उसने अरबों डॉलर खर्च कर दिए, वो सारा मामला पीओके की जनता और बलूचिस्तान के विरोध की वजह से अटका पड़ा हुआ है। अगर चीन का यह प्रोजेक्ट ज्यादा दिनों तक अटका रहा तो चीन को भी दिवालियेपन की कगार पर यह ला खड़ा करेगा। लेकिन अगर भारत पीओके पर पूर्ण कब्जा कर लेगा तो चीन भारत से समझौता कर अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जरूर बात करेगा। इसलिए अगर प्रधानमंत्री मोदी पीओके के लिए कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो प्रभु श्री राम की कृपा से चीन भी भारत के मामले में दखल नहीं देगा और वास्तविक रूप से अयोध्या में श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद पीओके को भारत में पूर्ण रूप से मिलाना संभव हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि आप इसे जरूर लाइक करें और अगर आपको हमारे चैनल की और वीडियोस देखनी है तो आपसे ये भी निवेदन है कि आप हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जय श्री राम, जय भारत।